हेलो एवरीवन। राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग बात कर रहे थे कि एक सक्सेस स्टोरी की सीरीज़ चलाई जाएगी, जहां पर जो भी हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंतज़ार आज आप लोगों का ख़त्म हो रहा है और आज हम लोग जो इंटरव्यू करने जा रहे हैं, ललित बहेरा जी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं और ये कटक उड़ीसा से हैं। ठीक है, इन्होंने जॉब में रहते हुए तीन जॉब मतलब एक प्राइवेट जॉब में रहते हुए इन्होंने बैक टू बैक 3 गवर्नमेंट जॉब क्लियर किया हुआ, क्रैक किया हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग इनका इंटरव्यू करेंगे। तो सबसे पहले ललित जी, आपका स्वागत है दीपा आर स्क्वायर यूट्यूब चैनल पर। Thank you so much, sir, for तो inviting ललित me to your channel. ललित जी, आपने तो मतलब कमाल ही कर दिया। मतलब एक जॉब के साथ में रहते हुए मतलब बैक टू बैक 3 जॉब आपने क्लियर कर लिया। नहीं तो सर, क्या? ये अपना मतलब भगवान का आशीर्वाद है और अपना कंसिस्टेंसी है। और जी ये है अपना मिस्ट्री। जी 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 जी। तो ललित जी, सबसे पहले तो आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि मतलब क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन थी और उसके बाद आपने, जैसे आपने बताया था कि आपने प्राइवेट जॉब स्टार्ट किया हुआ, तो ये सारी चीज़ें एक बार थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज आप प्लीज़ बताएंगे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपको ऐसे तो बोल दिया कि मैं बेसिकली फ्रॉम कटक उड़ीसा। तो जी जी। पहले मैंने बीटेक मैकेनिकल पे मेरा इंजीनियरिंग था। उसके अच्छा, बाद कौन सी ईयर से? 2013 पास आउट में। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था फ्रॉम कॉलेज। और आईबीएम इंडिया आईबीएम प्राइवेट में? आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देन मतलब आई मैकेनिकल बैकग्राउंड के होके आप आईबीएम में ज्वाइन किया जी, आपने? उस टाइम तो आपको पता ही होगा सर कि हाँ मतलब हाँ हाँ आईटी हाँ। कंपनीज जो आते हैं वो सारे ब्रांचेस से एलिजिबल कर देते हैं। हाँ, ले ही लेती हूँ और एटलीस्ट वो ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कराती हैं हाँ उनको जो काम कराना जी होता जी है। जी जी। उसके बाद फिर मतलब बीइंग ए मैकेनिकल ग्रेजुएट मेरे को काफ़ी सारी चीज़ पढ़ना भी पड़ा, मतलब आईटी के बारे में। तो फिर बहुत सारे हम्म। पेपर्स भी पढ़ना पड़ा। उसके बाद तो थोड़ा फिर नॉलेज हो जाते तो फिर काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता आईटी में। नहीं, ये जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, बीटेक आपने कंप्लीट किया, जी। तो उसके तुरंत बाद ही आपका कैंपस प्लेसमेंट हो गया था? आपको मतलब गैप नहीं लेना पड़ा, मतलब नहीं आपको ऐसा कुछ? नहीं, गैप नहीं लेना पड़ा, बस 7-8 महीने के बाद ही मेरा ज्वाइनिंग आया था। मैं अच्छा अच्छा, वो ज्वाइनिंग वाला बताया था, जी ऑलरेडी आप सिलेक्टेड हो चुके जी थे। जी। ठीक है। तो उसके बाद और 7-8 महीने के बाद मैंने ज्वाइन किया बेंगलोर में। तो अच्छा फिर वहाँ पे फिर मेरा तो मतलब पहले से ही शुरू से ही था कि मैं मतलब ऐसे गवर्नमेंट जॉब में या पीएसबी के या पीएसयू के हम्म जॉब में हम्म। मेरा मतलब ड्रीम था कि जाना है सरकारी जॉब में। जाना ही जाना, चाहे वो फिर वो बैंकिंग का हो जाए, चाहे फिर कोर मैकेनिकल की होती है, एचएल, बेल, गिल, सेल, ये सारी जी चीज़ें जी होती जी। हैं। लेकिन मैंने हम्म। मतलब पास आउट होके गेट एक बार दिया था, लेकिन इतना अच्छा स्कोर नहीं था, इसीलिए हाँ 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 हाँ। मतलब नहीं, ना एमटेक कर पाया ना हम्म। कोई जॉब हम्म मिला। हम्म गेट का स्कोर इतना हम्म अच्छा नहीं था वो, मतलब ऐसे ही मतलब फ्रेशर्स था मैं तो। हम्म। छोड़िए उस बात तो हो गया। उसके बाद मैंने आईबीएम ज्वाइन कर लिया। फिर हम्म। वहाँ से फिर 5-6 महीने के बाद फिर मैंने अपना तैयारी चालू किया नहीं, कि तो आपने आईबीएम ज्वाइन किया और जो ये 7-8 महीने का टाइम था, इस जी। ड्यूरेशन में आपने कोई बैंकिंग के लिए स्पेशल मतलब स्पेसिफाई कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया था या नहीं? नहीं नहीं, ये सर ये टोटली मेरा सेल्फ स्टडी था। मैं कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किया था, पूरा अच्छा, जो भी। मतलब जब आईबीएम में जॉब करना स्टार्ट किया तभी आपने सेल्फ स्टडी ही किया, कोई जी, कोचिंग नहीं लिया आपने? कोई भी कोचिंग मैंने नहीं लिया था। और बाकी मैंने अच्छा पूरे के पूरे मैं इंटरनेट से ही सारी चीज़ में पढ़ा हूँ। जो भी पढ़ा हूँ अच्छा। अपना पूरा जो मटेरियल है जो भी है, मैं पूरा हम्म। इंटरनेट से ही पढ़ा हूँ। तो सीरियसली तो फिर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है कि आपने कोई कोचिंग भी नहीं लिया जी और सब कुछ सेल्फ स्टडी कर कर आपने मतलब एग्ज़ाम क्लियर किया। जी 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 ठीक सर। ना? यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कई सारी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत जगह से स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में उनके एक्सक्यूजेज रहते हैं कि टाइम नहीं मिल पा रहा और हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे नहीं सर, हैं। ये बातें हैं कि नहीं, जिसका इफ़ देर इज़ ए विल देर इज़ ए वे। अगर आपके पास इच्छा हाँ। है तो आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास टाइम हम्म। है। ऐसा नहीं कि आप हम्म ऑफिस से आ रहे हैं तो ऑफिस का टेंशन है। नहीं, ये सारी हम्म चीज़ आपको रखना ही होगा साइड में। अपार्ट फ्रॉम दैट हम्म आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि अगर आपको हम्म कुछ और अलग करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपके पास टाइम हम्म है। और ये आप हम्म। झूठे एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हैं किसी को कि मेरे पास टाइम नहीं हाँ, मिल रहा है, ऑफिस का टेंशन है, काम है। ऑफिस का टेंशन है, जी जॉब के साथ चीज़ें कंटिन्यू नहीं जी हो सर। सकती, जो सबसे बड़ा एक्सक्यूज होता है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई बैरियर बनने वाला होता है जी ये। जी सर। तो आपने आईबीएम ज्वाइन किया और आईबीएम ज्वाइन आपने बेंगलुरु में किया जी और उसी ड्यूरेशन में आपने फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट की बैंकिंग के लिए? जी। पढ़ाई क्या फिर तो हम्म। 2017 में सर बीओबी क्लियर हुआ मेरा, बैंक ऑफ बड़ौदा का अच्छा, जो। बी
जो बैंक पीजीडीएम कोर्स जो होता है जी जी मणिपाल वाला ना। जी PGDVF जो था वो पीओ वो हम्म क्लियर हुआ। फिर मैंने हम्म फिर IBPS भी इस साल दिया था सर। और तो फिर IBPS से फिर BOB PGDVF ऑलरेडी मैंने ज्वाइन कर लिया था मार्च में, मार्च टू अच्छा, साल। बीओबी आपने दिया था, बीओबी में आप फाइनली सिलेक्टेड हो गए थे, तो फिर मणिपाल में ही आपकी वो जो बाकी ट्रेनिंग वगैरह होती वही हाँ, हुई थी, कहाँ पे हुई थी? मणिपाल बेंगलुरु, मणिपाल बेंगलुरु में हुई बड़ौदा थी और उस मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग हम्म बेंगलुरु। हम्म। तो वहाँ पे और मैं बोलो। जी वहाँ पे हो गया था, 15 दिन के आसपास हो गया था। फिर IBPS का रिजल्ट आया, फिर उसमें से मेरा पहला चॉइस था यूको बैंक, तो फिर मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया। तो फिर अच्छा थोड़ा अच्छा। उस टाइम तो फिर मैंने फिर BOB ज्वाइन कर लिया था, इसीलिए मैंने छोड़ा नहीं, फिर तो कंटिन्यू वो किया। नहीं, जब आपका ये आईबीपीएस से यूको बैंक मिला हुआ था, तो उस टाइम पर आप बीओबी में मतलब वर्किंग थे, या आपका वो मणिपाल वाला नहीं ट्रेनिंग नहीं पीरियड वो ही चल रहा नहीं नहीं था? वो PGDFF चल रहा था मेरा, जस्ट 15 डेज स्टार्ट हुआ था। अच्छा 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 हाँ, तो अच्छा फिर अच्छा। मैंने फिर यूको का तो ज्वाइनिंग तो बाद में ही आया, लेकिन सिलेक्शन तो अप्रैल 1 को आ जाता है ना सर, ये रिजल्ट। हाँ हाँ अप्रैल। जी तो मतलब आपने बैंक ऑफ बड़ौदा पीजीडीएफ भी क्लियर किया, यूको बैंक भी क्लियर कर लिया, जी। यूको बैंक। ठीक है। और बड़ौदा में आप कितने टाइम तक काम किए लगभग? बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने 3 साल 3 साल 3 महीना एग्जैक्टली। 3 साल, 3 साल 3 महीने। हाँ तो मतलब ठीक ठाक जगह पर थे। बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी रिनाउंड बैंक है, पीएनबी एसबीआई और बड़ौदा मतलब काफ़ी अच्छी बैंक में है, और एनपीए वगैरह भी इनका ठीक ठाक कंट्रोलेबल है। जी और जी फिलहाल ऐसा लगता भी नहीं कि गवर्नमेंट इन्हें अभी बेचने जा रही है, इन्हें अभी बेच पाएगी। नहीं नहीं अभी तो तो अगर मैं भी वो तो गवर्नमेंट के प्लान के बारे में सर कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल तो अभी इन लोग तो नहीं भेजने वाले हैं, तो हाँ, अभी लेकिन हाँ लेकिन मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि जब आप एक अच्छी बैंक में काम कर रहे थे, ठीक है, जी। और ठीक ठाक जगह पर थे, तो आपने ये आरआरबी कैसे, मतलब क्या आप कैसे आरआरबीज की तरफ आपका मतलब झुकाव कैसे हुआ कि आपने सोचा कि नहीं, आपको आरआरबी भी देना चाहिए? नहीं सर, मैंने जब BOB ज्वाइन कर लिया था, मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मैं BOB से रिजाइन करूँगा, कि BOB से क्यों क्यों क्यों? नहीं वही से बोल रहा हूँ सर, बस हम्म। पहले हम्म सोचा नहीं था कि BOB कभी छोड़ूंगा, मगर अगर कोई अच्छा जॉब है जैसे स्टेट PSC वगैरह हो, तो अगर इस टाइप का हो तो मैं छोड़ूंगा, इस टाइप का था। कि अगर PO हम्म। लेवल से ज़्यादा कुछ अच्छा है तो वही स्टेट PSC, और नहीं तो CGL में कोई मतलब सबसे हम्म टॉप पोस्ट वाला जॉब, वो ठीक है, तब हम्म तब तो PO जब छोड़ सकते हैं। लेकिन हम्म उसके हम्म बाद हम्म मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब RRB स्केल 2 में आऊँगा, मतलब ऐसा टाइप का। फिर हाँ हाँ। 2 साल 3 साल हो गया, फिर मतलब 2 साल के बाद मेरे को हम्म फिर दिमाग में आया कि नहीं मेरे को मतलब देखो सर कुछ चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव है, कि मैंने हम्म। BOB नेशनलाइज बैंक है, अच्छी बैंक है, लेकिन उसका तो आप सर पता है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बहुत ख़राब होता है, हाँ हाँ ऑल हाँ इंडिया हाँ। आपको घूमना पड़ता है। कहीं ना कहीं भी कर ही देते हैं, सही कह रहे हो आप, ये चीज़ तो मतलब है। आपकी रिक्वेस्ट कोई की कोई मतलब ऐसा टाइप के कि हम्म। कब मिलेगा ये पता नहीं। अगर आपको होम हम्म। स्टेट में सर्व करने को मिलेगा तो वो भी फिर 5 साल देंगे, फिर आपको कहीं फिर बाहर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फिर तो नेशनलाइज बैंक में थोड़ा मतलब हम्म। लगा अ, आपको कि नहीं, मतलब ठीक है, क्योंकि एक तो आपके दो मोटो मुझे लग रहा है ऐसे कंप्लीट हो रहे थे। एक तो आरआरबी से आपको अपना होम स्टेट मिल रहा था, और दूसरे फिर ये था कि स्केल 2 पे आ रहे थे जी आप, जहाँ मतलब पर मैं आप थे तो। हायर स्केल पे भी आ रहा हूँ और मेरे को होम स्टेट भी मिल रहा है। मतलब मैं नहीं ऐसा नहीं नहीं। कि RRB का स्केल 2 सर ऑल इंडिया बेसिस होता है, आप गारंटी नहीं दे सकते कि आपको आपकी जो चॉइस वाला बैंक मिल जाएगा। हाँ, लकली एक किस्मत अच्छी थी आपको कि जी आपका होम स्टेट मिल गया। जी मतलब मेरा किस्मत बहुत अच्छा था सर, कि मैंने सोचा भी नहीं था हाँ कि मेरा RRB 2 होगा और मेरे को अपना वाला चॉइस भी मिलेगा, अपना स्टेट भी मिलेगा, हाँ हाँ फर्स्ट हाँ चॉइस। हाँ हाँ। तो मतलब फाइनली आपको फिर कटक उड़ीसा, अभी आप उत्कल ग्रामीण बैंक में एज ए जनरल बैंकिंग ऑफिसर काम कर रहे जी हैं। एज स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर इन हेड ऑफिस, हम्म हेड ऑफिस हम्म। इटसेल्फ पे मैं पोस्टेड हूँ। अरे वाह, फिर तो सही है। हाँ, मतलब सही है, सोने पे सुहागा हो गया, सारी चीज़ें आपके फेवर में जी ही चल सर रही जी हैं। सर जी सर। तो अभी जब आप जॉब में रहते थे, तो उस टाइम पर आप पढ़ाई कैसे करते थे? मतलब आप पहले आईबीएम में थे, उसके बाद फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में आए, और जैसा कि लोगों से सुनने को मिलता है और काफ़ी सारे लोग ये बताते भी हैं कि बैंकिंग जॉब काफ़ी हेक्टिक होती है, काफ़ी प्रेशर होता है। तो इन सारे चीज़ों को मैनेज करते हुए आप पढ़ाई के लिए कब टाइम निकालते थे, और कैसे, मतलब किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे? सर देखिए बैंकिंग तो अभी के सिनेरियो में बहुत बदल गया है, और काम का हुँ, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब आप कंसिडर करेंगे 10 साल पहले का बैंकिंग और अभी का बैंकिंग के हुँ, हिसाब से मतलब बहुत ही हुँ, चेंजेस हुआ है बैंक में। सारी हुँ। चीज़ें बहुत सारे स्कीम से आ गए हैं, बहुत सारे सेल्स चीज़ें आ गए हैं, तो आपको मतलब हाँ। बैंकिंग इज इटसेल्फ मार्केटिंग एंड सेल्स।
तो आपको काफ़ी प्रेशर भी बन रहा है लोगों के ऊपर कि बैंकिंग, ठीक है बैंकिंग सरकारी जॉब है लेकिन प्रेशर तो हो रहा है। ये तो हाँ बिल्कुल, आपको, आधार कार्ड ये भी तो बनवा ही ले हाँ, रहे हैं इनसे। ये तो बिटर ट्रूथ है, हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि मतलब बीइंग ए पीएसबी जॉब, मैंने मतलब हम्म पब्लिक सेक्टर जॉब होके भी आपको काम करना हम्म पड़ेगा। आप हम्म वहाँ पे आपके सरकारी बाबू जैसा बैठ नहीं सकते। नहीं नहीं बैठ सकते जिस क्योंकि सारे काम तो कर रहा है, बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट हो रहा है, आपको यस इंश्योरेंस यस भी बेचना है, आपको आधार कार्ड भी बनवाने हैं, यस यस और कुछ नहीं होता तो लोग पासबुक ही प्रिंट कराने चले आ जी रहे हैं, ये जी भी जी हो ही सर, रहा है। आपको म्यूचुअल फंड भी भेजना है और हाँ 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 गवर्नमेंट बिजनेस भी कराना है, आपको कस्टमर हाँ वो सर्विस भी चीज़ है। देना है, मतलब आपको हम्म सारे चीज़ डाइवर्सिफाई है पूरा कल्चर। तो इन इतने सारे वर्क प्रेशर के साथ में मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप पढ़ाई के लिए कब टाइम निकालते थे? आप अर्ली सर मॉर्निंग पढ़ते थे या सर लेट नाइट पढ़ते थे, या कब, या बैंक में जो टाइम मिलता था उसमें आप पढ़ाई करते थे? नहीं सर, स्टार्टिंग फ्रॉम आईबीएम सर, मैंने बोला आईबीएम की मेरा भी 10 से लगभग ऑफिस 7 बजे 7:30 बजे ख़त्म होता था ऑफिस। मैंने रूम पहुंचते पहुंचते फिर हम्म 8-9 बज जाता था। उसके बाद फिर मैंने फ्रेश होके खाना मतलब डिनर करके फिर मैंने पढ़ने के लिए बैठ जाता था। लगभग अच्छा मैंने अच्छा। रात को फिर 3-4 घंटा दे देता था आराम से। हम्म हम्म फिर मॉर्निंग में उठ गया, फिर ऑफिस जाने से पहले 1-2 घंटा दे देता था। तो आपको मतलब 6 घंटा 6 आवर्स इज इनफ फॉर बैंकिंग प्रिपरेशन। सर इफ यू आर इन ए जॉब देन 6 आवर्स इज वेरी इनफ फॉर योर बैंकिंग प्रिपरेशन। सही है सही है। टाइम मैनेजमेंट का ही सारा हाँ खेल होता है, अगर आप चीज़ों को मैनेज कर जी, ले जा रहे और हैं आपको भी 24 घंटे। सर, और उसके बाद आपको वीकेंड्स भी मिल रहे हैं। वीकेंड्स भी मिल रहा है। वीकेंड अगर में। वीकेंड्स पे आपको अगर एक्स्ट्रा काम नहीं है, कभी कभी कंपनी वाले बुला लेते हैं, एक्स्ट्रा काम होता है। तो अगर एक्स्ट्रा काम नहीं है, आप पूरा 2 दिन एकदम आपके पास 48 आवर्स है आपके पास पढ़ने के लिए। आप जो वीक डेज में अगर आप किसी चीज़ को मतलब कवर नहीं कर पाए हो, किसी का छूट गया है, तो वो 2 दिन मिल रहा है, उसके अंदर आप सारी चीज़ को ख़त्म कर सकते हो कि मैं 2 दिन में ये सारा चीज़ मेरे को पढ़ना है। तो ये जो एक्सक्यूजेज लोग देते हैं कि जॉब में है टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो उसमें कुछ दम है, वो तो केवल एक एक्सक्यूज ही बन के रह जाता है, क्योंकि जिसको निकालना होता है थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए होता है और कंटिन्यूटी चाहिए होती है, और एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, डेडिकेशन कंफर्ट चाहिए जोन और से विल अपने चाहिए। बाहर आना एक होगा। विल चाहिए सर, विल पावर होगा तो आपके पास आप कुछ भी कर सकते हो। विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए, और एक जो आपका कंफर्ट जोन होता है उससे निकलना होगा। जैसे आप जॉब करने के बाद आते थे घर पे, फ्रेश वगैरह होकर खाना पीना खाकर आप पढ़ाई करते थे। जी, लोग क्या करते होंगे कि नॉर्मली जॉब करके खाना पीना खाकर सो जाते होंगे, तो सो फिर वो जाते हैं, फिर चीज़ें कोई मूवी देखना स्टार्ट कर देते हैं, टीवी देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सारी और अर्ली चीज़। मॉर्निंग उठते भी नहीं यस होंगे। एग्जैक्टली सर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा मतलब ऐसा बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है कि अगर आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हो, डेडिकेशन है, विल पावर है, तो आप जॉब के साथ में भी एक नहीं दो दो तीन तीन जॉब क्लियर कर ही सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात एकदम अ- सही है। हाँ, मतलब और सेकेंडली ललित, आप ये बताओ कि जैसे आप मॉक टेस्ट वगैरह देते थे? हाँ सर, मॉक टेस्ट मैंने तो देता था। मैंने मॉक इज मतलब मॉक में आपको पता चल जाता है कि वेयर इज योर पोजीशन, मतलब आपकी कहाँ हो, आप मतलब कैसे परफॉर्म कर रहे हो, उसमें पता चल जाएगा। मॉक तो आपको देना ही पड़ेगा। आप चाहे जितना रीजनिंग करो, जितना एप्टीट्यूड सॉल्व करो, लेकिन आपको मॉक देना है, आपको उससे पता चलेगा कि आप कहाँ हो। तो ये वीकली बेसिस पर आप देते थे या डेली, या कैसे क्या रहता था आपका सर मतलब? मैंने देता था डेली बेसिस में, कभी मन करता तो मतलब सारे मतलब एवरीडे तो मैं नहीं दे अच्छा, कुछ पाता। हार्ड एंड कोर फिक्स नहीं था, मतलब नहीं, ये था कि हाँ हफ्ते में एक दो हाँ, मॉक दे ही मतलब देते मैं तो थे आप? ऐसे ही इंटरनेट पे सोर्स पे तो मिल जाता था। तो मैंने किसी एक दो चैनल का लिया था, उससे मैं करता था मॉक, और बाकी तो मैंने प्रैक्टिस करता था सब क्वेश्चंस। हाँ, आपको और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है और आपको मॉक भी देना है। ये मॉक भी देना है, जी सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। तो ये जैसे मॉक आप देते थे तो बाद में इसका एनालिसिस भी आप करते ही रहे होंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपके बिल्कुल गलत हुए हैं, एग्जैक्टली, कौन से आपको नहीं। आपको सर एनालिसिस करना है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहा है। पिछले 2 साल 3 साल का क्वेश्चंस देखिए सर। मतलब मैं तो बच्चों को यही बोलूँगा कि आप पहले 2-3 साल का क्वेश्चन एनालिसिस करिए, और उसके बाद देखिए आपकी स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, तो किसको पहले अटेंड करना है, आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, आपका वीक जोन कौन सा है, ये सब चीज़ें एनालिसिस करना है। किसी का एप्टीट्यूड अच्छा है, किसी का इंग्लिश अच्छा है, किसी का रीजनिंग अच्छा है, तो इसे मतलब वेरीज करता है कि जैसे मैं बोलूँगा तो मेरा इंग्लिश बहुत मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है हमेशा। मैंने इंग्लिश के लिए अच्छा। कम फोकस देता हूँ, और बाकी चीज़ें के लिए जैसे आपकी रीजनिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो वही चीज़ बोलूँगा कि बच्चों को एनालिसिस करना बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मॉक दिए भूल गए, जो भी मार्क्स आया उसमें उसको देखे भूल गए, नहीं इससे फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है मॉक टेस्ट देने का। नहीं नहीं, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। फिर आपको मतलब ऐसे ही मतलब अपने आप को कंप्लेसेंसी में आ जाएगा कि नहीं मैं तो मॉक दे रहा हूँ, और जो एग्ज़ाम में आएगा मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं है आपको। नहीं, ऐसा नहीं होता। जी, अगर मॉक और
मतलब ये बोलूँगा कि मॉक दे रहे हो, आप उसी चीज़ को फिर आंसर्स देखो, उसके बाद फिर आप उसी मॉक को फिर रीअटेम्प्ट करो। हाँ, सही कह रहे हो आप। जी। देखो कि आपसे गलतियाँ कहाँ पर हुई हैं, और कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग मॉक देते हैं ना, तो चाहे घर पे रहें चाहे एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन तुक्का जैसे होता नहीं, हम लोग लगा ही देते हैं। जी, तो वो भी चेक करो कि हमारा सही हुआ है कि नहीं सही हुआ है, और एग्ज़ैक्टली। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग ज़ोन कौन-सा है और आपका वीक ज़ोन कौन-सा है। फिर उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग बदलते रहो। जी, जी, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हुँ। और जैसे आप तो शुरू से मतलब आपने आईबीपीएस क्लियर किया, फिर आपने स्केल 2 क्लियर किया, जी सर। तो इन दोनों पर आपने इंग्लिश को प्रेफ़र किया, हिंदी नहीं? आईबीपीएस में तो होती नहीं है, आरआरबी में आरआरबी आपने में यस। इंग्लिश ही। हुँ। नहीं, तो आरआरबी में सर इंग्लिश। हमारा तो हिंदी नहीं है इधर। हम लोग जनरली हाँ, सारी उड़ीसा चीज़ है आपका जी। तो, हाँ, हाँ, बंगला या उत्कल, क्या कौन सी उड़िया उत्कल होगी शायद, आई ये थिंक। ओडिया ओडिया सर। ओडिया हाँ, हमारा उड़िया होगी। रीजनल लैंग्वेज, तो हम लोग हुँ। इंग्लिश ही प्रीफर करते हैं सारी चीज़ में। हुँ। तो अच्छा, अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ मेरे पास में ये हमेशा आती रहती है, जब मैं संडे टॉक वगैरह लाइव आता हूँ, तो वो लोग ये जानना चाहते हैं कि इंग्लिश की पढ़ाई कहाँ से करें? एक्चुअली क्या होता है ना कि इंग्लिश में लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें, और आपने तो दिया है और आपने 2-2 एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं, तो इंग्लिश का लेवल भी आप लोगों को पता होगा। जी। तो जो भी ऑडियंस है और जो भी स्टूडेंट जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आप इंग्लिश की एक बेहतर स्ट्रेटेजी बताइए कि आपने इंग्लिश को कैसे क्रैक किया और आपने हमेशा इंग्लिश ही चूज़ किया? इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना चाहिए? सर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग जोन था। मैं बोल रहा हूँ हुँ। आप 10th और 12th में जो भी ग्रामर पढ़े हो दैट इज़ इनफ, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको हुँ। ग्रामर ग्रामर आपको फिर से रट्टा मारना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ हुँ। आपको कॉम्प्रहेंशन पे फोकस करना है। अगर आईबीपीएस की हुँ। आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कॉम्प्रहेंशन पे फोकस करना है। एग्जाम हुँ, इज़ हुँ। वेरी मच कॉम्प्रहेंशन ओरिएंटेड। आप कितने इंग्लिश को समझ रहे हैं, ये बातें हुँ। वेरी हुँ, इंपॉर्टेंट है। हुँ। आप हुँ, हुँ, हुँ। बैंकिंग के लिए मैं बोल सकता हूँ सर, आप 1-2 न्यूज़पेपर उठाइए, किसी एक न्यूज़पेपर उठाइए अच्छा वाला, लाइक इंडियन एक्सप्रेस हो या हिंदू हो, उसको आप हुँ। मतलब जो एडिटोरियल्स वगैरह या न्यूज़ वगैरह, आपको मैं बोलता हूँ कि 1 घंटा मिनिमम रीडिंग करिए। डेली अच्छा। के डेली 1 घंटा रीडिंग करिए न्यूज़पेपर। हुँ। हुँ। वो काफ़ी आसान कर देगा आपको इंग्लिश के समझ, वो आसान जो कर देगा। जो ये काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और ये जो काफ़ी सारे चैनल्स जो बैंकिंग एग्ज़ाम के नाम पर सिर्फ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव टेंसेस पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ये तो मुझे लग रहा है कि केवल और केवल टाइम स्पॉइलिंग होगा। अगर आपको बेसिक आती है और आपका 12th तक आपकी ग्रामर अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों के तरफ आपको जाना चाहिए। आपको एडिटोरियल या फिर कॉम्प्रिहेंसिव पर फोकस करना चाहिए। सर एग्जैक्टली मैं बोला कि मतलब जो कोचिंग सेंटर्स या ऑनलाइन चैनल्स जो आके जो चैनल पे सीधा ग्रामर पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल पढ़ा हुँ। रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, मैं बोलता हूँ इससे कोई इम्प्लीकेशन नहीं है एग्जाम पे, और ये सारी चीज़ें हाँ, आपको नहीं आएगा। जो पढ़ा रहे हो वो कुछ मतलब अच्छे होने वाला नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अच्छा होने वाला नहीं है। मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश चीज़ें मतलब आप वो सेल्फ स्टडी चाहिए हुँ। इंग्लिश में। आपको इंग्लिश कितना समझ आ रहा है, हुँ। आप एक न्यूज़ पढ़ो, एडिटोरियल उठाओ एक दिन में, मतलब 1 घंटा न्यूज़ पढ़ो, जैसे लाइक जैसे इंडियन एक्सप्रेसेस का हो, एडिटोरियल हो, ओपिनियन हो, उसको पढ़ो, आप हाँ। देखो आप कितना समझ में आ रहा है आपको, और क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, सेंटेंस कैसे लिखा जा रहा है, और ये हुँ, चीज़ें हुँ। समझ में आ जाएगी तो आपको इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगा। और उसमें से हुँ, आपको हुँ। पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस कैसा होना चाहिए और ऐसे गलत है, और आपको एकदम आसान से आप एरर पकड़ सकते हो एग्जाम हुँ, में। हुँ, हुँ। और आपको ये जो और उस एरर डिटेक्शन और जो अलग ये सारी चीज़ें कराती है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो आईबीपीएस का जो पैटर्न रहा है, जो इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रामर पर आधारित नहीं होते। वो आपका बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी देखना चाहते हैं कि आप चीज़ों को पढ़कर कितना समझ पा रहे हैं, और इसी से जैसे आरसी आता है और एरर डिटेक्शन आता है, तो ये सब तो आपकी उसी एबिलिटी पर डेवलप करेगा कि आप चीज़ों को कितना समझ पा रहे एग्जैक्ट हैं। सर, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो मतलब आपका सारी चीज़ डेवलप हो रहा है, कंप्रेशन डेवलप हो रहा है, आपका वोकैब्स डेवलप हो रहा है, और आप हुँ, सारी चीज़ें हुँ। मतलब उसमें कोई वर्ड का मीनिंग आपको पता नहीं चला, आप तुरंत देख सकते हो ये डिक्शनरी निकाल के कि इस हाँ, वर्ड का वो। मीनिंग ये है, उसमें से आपका सारी हुँ। चीज़ डेवलप होगा। हुँ, 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 आप हुँ, हुँ, हुँ। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना मतलब बोरिंग लग रहा है, तो आप किसी नोबेल अच्छा नोबेल उठा के भी पढ़ हुँ। सकते हो। इनिशियली जैसे लोग द हिंदू वगैरह तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि द हिंदू तो थोड़ा-सा टफ होती है, तो जी। मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करें और धीरे-धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएँ। यस एग्जैक्टली सर, टाइम्स ऑफ इंडिया से क्योंकि स्टार्ट करें, फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, डेकान हेराल्ड पढ़े, कोई कोई भी एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़े, उस पे से हुँ, हुँ, आपका हुँ। मतलब इंग्लिश के जो एनिग्मा है जो घूम रहे हैं मार्केट में, वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, हाँ। बेसिकली इंग्लिश जो है आपको पढ़ने से ही आएगा, ग्रामर वगैरह और इन सब चीज़ों में बहुत फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं नहीं है। नहीं, आप अपनी ये तो सर रीडिंग हैबिट डेवलप करिए, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, इंग्लिश एग्जैक्टली आपको समझ में आनी चाहिए। एग्जैक्टली तो सर। गलतियाँ जो एरर डिटेक्शन होता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है, जो आरसीज़ आते हैं, ऑटोमैटिकली आप करके ले ही जाओगे। जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। यही होता है। तो ये जो भी हमारी ऑडियंस है उनके लिए एक ये मैसेज रहेगा कि जो लोग भी इंग्लिश के बारे में पूछ रहे थे,
ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 12th तक आपको ग्रामर की बेसिक नॉलेज है, तो आप रीडिंग हैबिट डेवलप करिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़िए। अगर न्यूज़पेपर आपको ईज़िली अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो आर्टिकल्स वगैरह पढ़िए, नॉवेल वगैरह ले लीजिए, पढ़िए। पढ़ने की आदत आप डेवलप करिए, और जो कोई मॉक टेस्ट अगर आप देते हो ना, उसमें भी जो भी पैराग्राफ्स वगैरह मिलते हैं, उसको आप लोग पढ़ो। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो आप लोग, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, फिर इंग्लिश आसानी से निकल जाएगी। क्योंकि इंग्लिश के लिए कुछ रॉकेट साइंस ऐसा कुछ ऐसा टफ भी नहीं है, और बहुत ईजी भी नहीं है। सर अल्टीमेटली आईबीपीएस हमसे जो है, मुझे जो लगता है, आईबीपीएस हमसे ये चाहता है कि इंग्लिश की समझ हमारी कितनी है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर, हुँ, आप जो बोले वही हुँ, है कि जो लोग जो हुँ, पीछे पड़ जाते हैं, जो कोचिंग सेंटर वगैरह जो ऑनलाइन चैनल्स चलाते हैं कि इंग्लिश के पूरा आके पूरा एकदम A B C D पढ़ाते हैं ना, वो सर हुँ, उसके हुँ। चक्कर में मैं बच्चों को नहीं पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट हाँ, करूँगा कि आप क्योंकि इंग्लिश। बच्चे नए होते हैं, क्योंकि नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वो आगे यूट्यूब पर पढ़ने या कहीं कोचिंग पे जॉइन कर लिया, तो उनको कोई गाइडेंस मिल ही नहीं पाती। तो वो जो टीचर्स होते हैं, उन्हीं के बहकावे में आ जाते हैं और वही सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, और 1-2 साल अपनी चीज़ें बेकार कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि हमको किसमें क्या पढ़ना है। एक्चुअली बच्चों को सर पहले से स्ट्रैटेजी नहीं पता होता है ना, अवेयरनेस थोड़ा हुँ। मतलब जानकारी थोड़ा नहीं होता है, तो बच्चे 1 डेढ़ साल ऐसे ही वेस्ट हो जाता है बच्चों का कि तो हम। सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना, तो उसका सिलेबस क्या, क्या-क्या उसमें आता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगता है कि वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखो कि किस तरीके से पेपर आ रहे हैं। सर प्रीवियस 3 साल की पेपर मिनिमम देखो, उसके बाद आपकी हुँ, तैयारी चालू करो कि मेरे को किस हिसाब से पढ़ना है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये भी चीज़ें हैं। हुँ, मेरे को हुँ, क्या हुँ, पढ़ना हुँ। है और क्या नहीं पढ़ना है, उसमें से अगर आप उसी को अच्छे से सिलेक्ट कर हाँ, लोगे ना, तो आपका एग्जाम क्लियर हो हाँ, जाएगा। और मुझे मुझे तो ये लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है, यस, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत भरा पड़ा बात हुआ है। यस। क्या नहीं पढ़ना है, ये अगर हमें जान लेते हैं, तो फिर जिस चीज़ों को जिनको हमें पढ़ना है, उन सारी टॉपिक्स पर फ़ोकस्ड होकर अच्छी तरीके से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये चीज़ें तभी डेवलप होंगी जब हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर वगैरह देखे रहेंगे, और हमको एक आइडिया रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो हैं बैंक एग्ज़ाम में पूछे जा जा रहे रहा हैं। है और किस हिसाब से हुँ, मॉडिफाई भी हो रहा है एग्जाम्स, मतलब उसी पे, हुँ, मतलब आप 3 साल की सर पेपर्स देखेंगे तो बच्चे तो पता चल जाएगा किस हिसाब से हो रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। नहीं, नहीं, अच्छा है, अच्छा है। और ललित जी, अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा फाइनली, कि आपने दी पाई आर स्क्वायर यूट्यूब चैनल के बारे में आपको कैसे पता चला? और आपकी स्केल 2 की जर्नी में ये चैनल से आपको कैसे, कितनी क्या हेल्प मिली? सर देखिए सर, स्केल 2 के तैयारी जब मैंने स्टार्ट किया, मैं बोल रहा हूँ सर, एकदम मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन छोड़ दिया था। उसके बाद हुँ, मैंने हुँ। जब स्केल 2 भरा, उसके बाद ही मैंने हुँ, सर प्रिपरेशन चालू किया। मतलब अच्छा। पहले जब फॉर्म आता है जून जुलाई, हाँ जून जुलाई में आता है, तो फॉर्म भर दिया मैंने। उसके बाद मैंने स्केल 2 का जो उसका पोर्शन आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसका हुँ, स्पेसिफिक वो फाइनेंशियल अवेयरनेस ही पूछता है, सारी चीज़ नहीं पूछता अच्छा। है। उसमें फाइनेंशियल हुँ, न्यूज़, करंट फाइनेंशियल न्यूज़, इकोनॉमिक्स न्यूज़, और जो स्टार्टिंग पार्ट वो हुँ। पूछता है उसमें। तो मैंने स्टैटिक पार्ट होता है, आरबीआई से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस होती आरबीआई, हैं। नाबार्ड और रेगुलेटरी हुँ, अथॉरिटीज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें पूछता है, स्टार्टिंग और करंट मिला के। ओनली हुँ, फाइनेंशियल हुँ। चीज़ों पे फोकस हुँ, करके हुँ। पूछता है। लेकिन ऐसा मेरे को, मैंने यूट्यूब पे बहुत कुछ सर्च किया था, तो हुँ, मेरे हुँ। फिर देखा काफ़ी सारे चैनल्स देखा, तो कोई मतलब ये फाइनेंशियल अवेयरनेस से चीज़ें ना, कोई चैनल इसे जो जीबीओ के जो पेपर्स जैसे आते हैं, इस टाइप का कोई फोकस हुँ, नहीं करता था। जो भी देता था अच्छा। मिला बटा रहता था, सब मिक्स करके हुँ, देते थे। हुँ। तो एग्जैक्टली जो हुँ, फाइनेंशियल न्यूज़ है, मेरे को वो चाहिए था कि हर महीना हुँ, का हुँ। फाइनेंशियल न्यूज़ मिल जाए। तो फिर हुँ, मैंने पायर स्क्वायर पे मैंने फिर विजिट किया, देखा कि पायर स्क्वायर के एक हुँ, मतलब चैनल है, तो फिर उसके मैंने गया। फिर जब हुँ, शुरू हुँ। किया, 1-2 महीना का मैंने देखा, तो हाँ, फिर हाँ। देखा कि ये एग्जैक्टली मतलब टू द पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे को, हुँ, मतलब हुँ, टू द हुँ, हुँ, पॉइंट्स मिल रहे हैं मेरे को, नोट्स वगैरह या हुँ, जो भी हुँ, मैं चाह रहा हूँ मिल रहा हुँ, है, हुँ, हुँ, एकदम हुँ, काफ़ी पिन पॉइंटेड था सर। तो फिर हुँ, मैंने हुँ, हुँ। पायर स्कोर का पूरा एकदम फॉलो किया जीबीओ 2 के लिए, जो फाइनेंशियल करंट अच्छा, अफेयर्स के लिए मैंने काफ़ी सारे चीज़ अच्छा। पायर स्कोर से ही हुँ, मतलब पढ़ा हूँ, करंट अफेयर्स के हुँ। लिए। तो इनिशियली मतलब ये ऐसे आप, मतलब आप नॉर्मली सर्च कर रहे थे, और सजेशन बॉक्स में ही जैसे अब जी दिखता है कि ये आपको चैनल दिख गया, तो फिर जी। उसके बाद में आपने यहाँ पर आकर देखा, और फिर चीज़ें आपको आपके अकॉर्डिंग मिलने लगी। नहीं, मैं तो देखा सर, हुँ। काफ़ी सारे चैनल्स जीपीओ के लिए देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा। उनका कंटेंट मेरे को इतना पसंद नहीं आया हुँ, जितना पायर स्कोर का आया था। मैंने वो देखो पिन पॉइंटेड हुँ, फाइनेंशियल हुँ। न्यूज़ था जैसे काफ़ी डिस्क्रिप्टिव में जाकर काफ़ी चीज़ें आपको बताई जाती, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें आपको मतलब हिट कर गई कहीं न कहीं। जैसे पायर स्क्वायर में एक क्वेश्चन के आंसर देते हैं, उस टाइम में वो आंसर के साथ कुछ स्टैटिक चीज़ें भी बताते हैं सर, तो हुँ, हुँ, काफ़ी हुँ, हेल्पफुल हुँ। रहता है कि नहीं, उसके हाँ, करंट हाँ, के हाँ। साथ वो स्टैटिक पार्ट भी कभी कभी कवर हो जाता है कुछ चीज़ों में। हुँ, हुँ। हुँ। नहीं, ये था भी, और लास्ट ईयर जैसे कई सारे स्टूडेंट्स का ये फीडबैक भी आया था कि जिन लोगों ने थॉरोली वीडियोज़ को देखा हुआ था, जी और काफ़ी लोग उसमें से सेलेक्टेड भी हुए, तो उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला था कि लगभग
25 से लेकर 30 क्वेश्चंस जो हैं हमारे पढ़ाए हुए ही आए थे, और डायरेक्ट फॉर्म में तो नहीं था। जैसे क्या होता है कि डायरेक्ट तो कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकता, यस, लेकिन यस। जो चीज़ें एक्सप्लेनेशन में बताई जाती हैं वहाँ से आया हुआ था। जी। तो क्या आपको भी कुछ क्वेश्चंस मिले थे वहाँ पर, या ऐसे ही मतलब था कि मतलब? नहीं सर, अगर कोई वीडियो को अच्छे से देख रहा है और स्टडी किया है अच्छे से, जैसे मैं बोला ना हुँ, सर कि मतलब क्वेश्चन आंसर में आप कुछ स्टैटिक पार्ट भी कवर करते थे, कि हुँ, क्वेश्चन हुँ, आंसर हुँ, से कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी देता। हुँ, अगर बच्चों ने उसको अच्छे से पढ़े या अच्छे से देखे ना कवर्स, तो बिल्कुल क्वेश्चंस मिले हैं सर। हुँ, कुछ हुँ, हुँ, हुँ। मेरे को तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं आपकी वीडियो से। हाँ, वही चीज़ है ना, और 8-10 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन तो मुझे याद भी हैं। जैसे हमने एक नहीं आरआरटीएस का पढ़ाया हुआ था, यस यस 5C सर। पढ़ाया हुआ सर था, 15 प्लस एस्टेब्लिशमेंट ईयर सर हुँ, फाइनेंशियल अवेयरनेस से मेरे को 15 प्लस क्वेश्चंस मिले हैं आपकी वीडियो से। हुँ, 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 मतलब ये हुँ, तो बताऊंगा कि आप मतलब पायर स्कोर की जो फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए कोई जीबीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहा है स्केल 2 का आरआरबी, तो पायर स्कोर इज मेरे हिसाब से बेस्ट चैनल है मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रिपरेशन करने का। हुँ, 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 हुँ। तो ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो लोग लगातार ना थोड़ा-सा डाउट करते हैं कि कितने क्वेश्चन्स आएँगे, कितने नहीं आएँगे। तो ये आप लोगों को कहीं न नहीं कहीं वीडियो को थॉरोली देखना होगा और चीज़ों को समझना होगा। लास्ट ईयर मैं जैसे पढ़ाता था, उससे बेहतर इस बार पढ़ा रहा हूँ। कहीं पर कोई चीज़ें छोड़ नहीं रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। फिर भी आईबीपीएस तो अब एकदम अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन अगर आप लोग थॉरोली चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ें यहाँ से आप लोगों को मिलेंगी, और डिट्टो कोई क्वेश्चन मतलब ऐसे नहीं बताया जा सकता। इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि जो भी हमारा वीडियो है उसका एक्सप्लेनेशन आप देखो और नोट डाउन करो। और अभी तो हम लोगों ने पेड पीडीएफ भी अपनी लॉन्च कर दिया हुआ है। तो जिन लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ वगैरह लेना होगा, आप लोग जाकर ऐप डाउनलोड करिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है, वहाँ से जाकर आप ऐप डाउनलोड करिए, और जितने भी वीडियोज़ हैं मंथली वाइज़ आप उन सारी चीज़ों की पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं। तो ललित जी, कुल मिलाकर मतलब को आपको जो है द पाई आर स्क्वायर से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। काफ़ी ज़्यादा और हेल्पफुल है सर। सेकंडली आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपने स्केल 2 के लिए कुछ पहले से पढ़ना नहीं स्टार्ट किया था। जब आपने फॉर्म फिल किया तब उसके बाद आपने पढ़ना स्टार्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं सर, मेरे ऐसे तो आईबीपीएस का तैयारी था, तो मेरे पास सारी चीज़ टच में हाँ, था। मैथ मैथ, रीज़निंग और ये सारी चीज़ें आपकी मतलब स्ट्रॉन्ग थी। फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो इश्यू आ रहा था वही आ रहा था। जी। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में जी, आपने स्केल 2 भी क्रैक ही कर दिया। एग्जैक्टली सर, फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट बार फॉर्म भरा और एकदम क्लियर। और मैं नहीं, काफ़ी नहीं। खुश भी हो गया कि मेरे को अपना स्टेट मिल गया और उस टाइप का। नहीं, 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 नहीं। मैंने आपसे बोला था ना, आप आईएएस मटेरियल हो ना, तो आप थोड़ा-सा इधर करो और आप थोड़ा-सा उधर भी फ़ोकस करो। आपको स्केल 2 पे भी रुकना नहीं है, आप थोड़ा-सा पब्लिक सेक्टर में भी आप ट्राई करो, तो मुझे लगता है कि आप क्रैक कर ही जाओगे, मतलब जो है जिस हिसाब से है। और वैसे भी आप काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। यस आपका मैं तो बिल्कुल ये कहूँगा, एज़ अ टीचर यही कहूँगा कि स्केल 2 पर रुको मत आप, आगे भी मतलब कहीं न कहीं ट्राई सर, करो आप। थैंक यू सर सो मच फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। डेफिनेटली आई विल हुँ, ट्राई माय बेस्ट फॉर अदर हुँ, एग्जाम्स। हुँ। हुँ, हुँ। और जो भी स्टूडेंट बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अभी, जी। और हमारे ऑडियंस हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, चाहे वो वर्किंग हो या फिर वो नॉन वर्किंग हो, उनके लिए आप मतलब एक क्या प्लानिंग होगी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एक मोटा-मोटा ओवरव्यू आप देंगे कि अगर जैसे कोई फ्रेशर बंदा देख रहा है जिसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है बैंकिंग एग्ज़ाम के बारे में, या जिसको पता भी है, तो उसको किस तरीके से अपनी अप्रोच डेवलप करनी चाहिए और कहाँ से उसको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए? जैसे आपने बताया कि आपने स्केल 2 का फॉर्म भरा, उसके बाद आपने पढ़ाई स्टार्ट की और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। ये बात अलग है कि आपकी मैथ्स और रीज़निंग स्ट्रॉन्ग थी, आपने पहले आईबीपीएस पीओ क्लियर कर रखा था। लेकिन फिर भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप बताएँगे कि बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से और कैसे शुरू की जाए? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग पर्सन हो, हुँ। मतलब क्वेश्चंस इज सेम फॉर ऑल। जो हाँ, जो ठीक है। काम नहीं कर रहे, जो फ्रेशर्स है, जो काम नहीं कर रहे, जो वर्किंग बंदा नहीं है, अगर उसको टाइम हुँ। ज़्यादा मिल रहा है और जो काम कर रहा है हाँ। उसको टाइम कम मिल रहा है, तो हुँ, आपकी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से होना चाहिए कि मेरे को ज़्यादा हुँ, टाइम मिल रहा है। जो जिसको हुँ, ज़्यादा हुँ, टाइम मिल रहा है ना, उतना टाइम नहीं पढ़ पाता है। ये मैं एग्जैक्टली हुँ। बता रहा हूँ। हाँ, ये एकदम सही कह रहे हो ये आप। बिटर उसमें ट्रुथ क्योंकि है। बहुत सारे काम और आ जाते हैं, एकदम यस, सही कह रहे हो आप। जिसको टाइम जिसके ज़्यादा। पास जिसके पास कम टाइम होता है वो ओरिएंटेड होता है, वो मतलब फ़ोकस्ड होता है कि नहीं मुझे ये करना ही करना है। नहीं, उसको फोकस होता है कि जिसके पास टाइम ज़्यादा है, अगर काम का बंदा नहीं है, मतलब काम वर्किंग नहीं है, तो हुँ, उसके पास हुँ, ज़्यादा टाइम रहता है। वो मैं ऐसे ही मतलब कंसंट्रेट नहीं करता। ठीक है, मैं 1 घंटा अभी पढ़ लेता हूँ, फिर 2 घंटा हुँ। घूम लूँगा, फिर 1 घंटा बैठ के पढ़ूँगा। ऐसे टाइप का उसका हाँ, स्टैगरिंग हाँ। रहता है टाइम पीरियड, जो भी है हुँ, शेड्यूल हुँ, होता हुँ, है। हुँ। लेकिन जो वर्किंग उसको बंदा है, वो हुँ, मेरा हुँ, मेरा एक्सपीरियंस बोलो एज ए वर्किंग कैंडिडेट, कि हुँ, मैं ऐसे मेरा फोकस था कि नहीं, मैं रात को आके ऑफिस से 3 घंटा पढ़ूंगा, मतलब मेरा फोकस रहेगा पूरा 3 घंटा, मेरे को ये से चीज़ें पढ़ना है और कवर करना है। क्यों, हुँ, मेरे को हुँ, रीजनिंग 2 क्वेश्चन 2 पजल सॉल्व करना है, सिलॉक्स का हुँ, सिलॉक्स का 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरे को हुँ, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है 1 घंटा, हुँ, और हुँ, एप्टीट्यूड हुँ, 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है।
इस टाइप का मैंने शेड्यूल बनाया था अपना। फिर मॉर्निंग में उठ के मेरे को एक मॉक देना है, रीजनिंग का एक मॉक देना है या इंग्लिश का एक मॉक देना है, इस टाइप का मैंने शेड्यूल बनाया था अपना। तो मेरे हिसाब से लोगों को मैं ये नहीं बोला कि आप परफेक्ट शेड्यूल बनाओ, आप आपके हिसाब से शेड्यूल बनाओ। और अगर किसी बंदा ने ग्रास रूट लेवल पे एकदम स्टार्टिंग में बैंकिंग की तैयारी करना चाहता है, मैं ये बोलूँगा कि आप पहले एनालिसिस करो एग्जाम को, कि बैंक कैसे क्वेश्चन से आ रहा है। और मार्केट में मैं बोलता हूँ तो सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हो, और चाहे तो किसी स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कोई कोचिंग, हाँ, जो कोचिंग ले रेनाउंड सकते हो। कोचिंग है जहाँ पर सारा सेटअप है, आप वहाँ को एक बार मतलब ज्वाइन भी कर सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं है। क्योंकि इसमें बुराई नहीं है, और इसमें पता चल जाता है कि आपका कंपटीशन लेवल क्या है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। आप मतलब 10 लोगों के बीच में बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरा स्टैंडर्ड क्या है, इससे थोड़ा भी पता चलता है। तो वही मैं बोलूँगा कि लगभग आपकी पहले स्ट्रैटेजी अच्छे होना चाहिए। कि मेरे को लोग 6 महीना पढ़ के सर बैंकिंग क्लियर किए हैं पीओ, ले ही ले रहे हैं, और लोग 2 साल प्रिपेयर करके भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। नहीं ले पा रहे हैं। सही कह रहे हो आप, सही कह मैं रहे हो। वैसे बोल रहा हूँ, बैंकिंग एक एकदम मैनेजमेंट, आप कितने भी पढ़े हो, आप कितना पढ़े हो, कितना मॉक दे हो, वो मैटर नहीं करता। आप वो जो एग्जाम हॉल में 2 घंटा बैठ रहे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो, हाँ, सही राइट। कह रहे हो आप। ये चीज़ें मैटर करती हैं, और आपके जोन में आ रही है चीज़ें, और आप टाइम मैनेज कैसे कर पा रहे हो, क्या करना है और क्या छोड़ना है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यस एग्जैक्टली, उसमें इस अकॉर्डिंग अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपको हो ही जाना हो चाहिए। पहले और तो जो बेसिकली जो जो नए स्टूडेंट हैं, तो उनको मेरे ख्याल से उनको अगर पहले तो उसका पूरा पैटर्न का एनालिसिस करना चाहिए, और प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखना चाहिए। अगर चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही हैं और नहीं समझ में आ रही है, तो कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन कर कल एक बार चीज़ों को समझ लेना चाहिए, फिर अपनी प्रिपरेशन उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ानी चाहिए। एग्जैक्टली सर। और वो एक्सपीरियंस बंदों से, जो जिसको अगर सिलेक्शन हुआ है उनसे थोड़ा मतलब लेना है, मतलब व्यूज़ लेना है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं हाँ, बैंक में, अभी रिसेंट ज्वाइन किए। हाँ, इसीलिए सक्सेस स्टोरी वाला जो हम लोगों ने स्टार्ट किया, इसीलिए किया। अभी बहुत सारे और भी सक्सेस एस्पिरेंट्स को हम यहाँ पर ले आने वाले हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं। वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और इससे ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें मिलेंगी, और उनको स्ट्रेटजीज़ के बारे में पता चलेगा कि जॉब में रहते हुए भी कैसे चीज़ें क्लियर की जा सकती जी हैं। जी सर। अच्छा, एक एक टॉपिक होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम जी में। जी सर, तो बिल्कुल। आपने बताया कि आपका बीटेक मैकेनिकल से था, तो कंप्यूटर का आपने कंप्यूटर कैसे पढ़ा? इसके लिए आपने कुछ बुक वगैरह लिए, या मतलब नॉर्मल जो मॉक वगैरह देते थे, या किस तरीके से आपने सर कंप्यूटर की तैयारी की? ये तो मैं बोलूँगा सर, कंप्यूटर तो जैसे ही मैकेनिकल है, लेकिन हम आईटी चीज़ें बहुत पढ़े हैं, और आईटी में भी मैंने हाँ। काम भी किया हूँ। और हुँ। अच्छा, ये मैं बोलूँगा कि जो एक स्टैंडर्ड बुक उठाइए, मतलब कंप्यूटर का हुँ, बेसिक आप पढ़ने के लिए एक स्टैंडर्ड बुक बहुत हुँ, मार्केट में मिल रहा है, आप उठा के पढ़ लीजिए उसको एक बार, थ्योरी पूरा। हुँ, उसके बाद हुँ, आप हुँ, मॉक देना चालू करिए कंप्यूटर का, क्योंकि आजकल क्वेश्चन थोड़ा कंप्यूटर का इनडायरेक्ट पूछ रहा है। क्योंकि आपको सारी चीज़ बहुत एडवांस क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे। इस बार मैंने हाँ। जीपीओ स्केल 2 में देखा, बहुत सारे ट्विकी क्वेश्चंस थे, क्योंकि वो डायरेक्ट हाँ, हाँ, क्वेश्चंस नहीं हाँ। थे। तो डीबीएमएस से भी क्वेश्चंस वगैरह आ जा ये रहे हैं, मतलब मैंने भी देखा है एक दो कि डीबीएमएस का हाँ क्वेश्चन, तो सर। फिर तो कोर आईटी का बंदा ही बता पाएगा, जिसने पढ़ रखा हो, सर सीएस का बंदा डीबीएमएस पढ़ा का रहा आ है। रहा है, पावर पॉइंट का और एक्सेल का एकदम पूरा मतलब फंडा, हुँ, बहुत अंदर का हुँ, क्वेश्चंस भी आ रहा है, मतलब थोड़ा हुँ, टफ हुँ, क्वेश्चंस भी आ हुँ, रहा है कंप्यूटर का। नहीं, जो पहले मैं बोल रहा हूँ 2013-14 में जैसे पूछता था आईबीपीएस, अभी क्वेश्चंस काफ़ी वो चेंज हो चुका है। बहुत ज़्यादा, वो तो वहाँ पर बेसिक रैम रोम मेमोरी हाँ ये हाँ। सारी चीज़ें पूछ लिया करते, टॉगल की क्या होती है, कैप्स लॉक क्या होता है, नम लॉक, बहुत बेसिक चीज़ें वहाँ पर जी पूछते जी। थे। तो कंप्यूटर के लिए मतलब ये आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर के लिए अगर कोई एक स्टैंडर्ड बुक, चाहे वो फिर किसी नहीं सर, ये नहीं बोला कि रिनॉल्ड, स्टैंडर्ड बुक, और आपको बहुत सारे जो चैनल्स भी दे रहे हैं शायद कंप्यूटर्स का हाँ, स्टैंडर्ड। रिनाउंड कोचिंग जो है उनकी एक पीडीएफ आ रही है, वहाँ से यस लेकर आप पढ़ सकते हो। यस यस। और उसके बाद में मॉक पर पूरी तरीके से फोकस करो, वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको याद करते हुए चलो, मतलब ये सोचो कि उससे रिलेटेड या वो क्वेश्चन आएगा तो दोबारा गलत नहीं होना चाहिए, इस लेवल की आप अपनी तैयारी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और क्वेश्चंस थोड़ा, मैं तो ये बोलूँगा पहले 3 साल का क्वेश्चन, जो कोई बैंकिंग स्टार्ट करना चाहता है यार, अब कर रहा है, 5-6 महीना हो चुका है, 1 साल हो गया क्लियर नहीं हो रहा है, 2 साल हो गया क्लियर, मैं बोलूँगा कि पहले उसको एनालिसिस करना चाहिए अपने को, और क्वेश्चंस को क्या कमीशन करेगा, क्या ओमिशन करेगा, उसी में ही खेल हाँ, अटका हाँ, हुआ है। हाँ, सही कह रहे हो आप, जी हाँ। सही कह रहे हो। जी सर। नहीं, चलिए, अच्छा है ललित जी ने आपने टाइम निकाला और हम लोगों को मतलब दिया है, अपना इंटरव्यू दिया, और जो भी हमारे ऑडियंस हैं, कई सारे लोग बोले थे कि सर सक्सेस स्टोरीज़ की एक सीरीज़ ले आओ, जहाँ पर जो सिलेक्टेड बंदे हैं जिनको चैनल से काफ़ी हेल्प मिली हुई है, उनसे बात कर उन लोगों को कुछ स्ट्रेटजीज़ जानना है, और मोटिवेशनल एक चीज़ें, मतलब लोग खुद से भी एक बार मोटिवेटेड होते हैं, अगर किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, उसकी स्ट्रेटजी सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग मोटिवेट होते ही हैं। और चैनल से उनको बिल्कुल क्या सर। हेल्प मिली, ये भी उनका एक ट्रस्ट बिल्डअप भी होता है कि नहीं, चैनल पे ठीक ठाक चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे रैंडमली चल रहा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा ललित जी, जी सर, कि बिल्कुल। बैंकिंग एज ए करियर आप मतलब कैसे देखते हैं इसे?
आपके पास तो नेशनलाइज़ बैंक का भी है, आरआरबीज़ का भी एक्सपीरियंस हो ही गया है और प्राइवेट सेक्टर में भी आपने काम ही किया है। तो बैंकिंग एज़ अ करियर मतलब आप कैसे देखते हैं इसे? सर बैंकिंग एज ए कैरियर मेरे हिसाब से अच्छा है सर, ये एकदम कोई ख़राब नहीं, लेकिन बात ये है वर्क कि प्रेशर वगैरह जो कहते हैं हाँ, वो है। वो तो है सर। आपको वो अगर कहीं भी होगा, आप कहीं भी आप करोगे कहीं आपको भी तो काम करना है, आपको जो जो हुँ, आईएएस भी है उसको भी वर्क प्रेशर है। हाँ, और हुँ। बैंक में थोड़ा क्या है सर, मार्केटिंग का चीज़ें हैं, मार्केटिंग और सेल्स है, कॉमर्शियल चीज़ें हैं। तो आपको थोड़ा जब डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग हो जा यस रही है, तो इस सर, वज़ह से थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेशर हेक्टिक हो जा रहा बैंकिंग है कि मतलब सर बैंकिंग इज़ जस्ट ए हुँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको बिजनेस करना है। ये हुँ, चीज़ें हुँ, लोगों को थोड़ा कम पता होता है कि बैंकिंग गवर्नमेंट का बैंक है तो पूरा मतलब आपको फ्री में हुँ। नौकरी मिल गया और आप फ्री में बैठोगे, ऐसे नहीं है। बस सरकारी जैसा नहीं है, ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको काम करना है। हाँ, और मोदी प्रेस जी ने तो वैसे भी मतलब कुछ हार्डकोर कर ही दिया ना कि बैंक वालों से तो सारे काम करा ही लो, हाँ। जी, तो आपको सैलरी मिल रहा है, मतलब उसके हिसाब से आपको तो काम करना पड़ेगा। मतलब मेरे हिसाब से हुँ। बैंकिंग एज ए कैरियर इज़ नॉट अच्छा है, नॉट व्हाइट बैड। कॉलर जॉब है मतलब ठीक-ठाक जगह आपका है, आपको सारी चीज़ें बढ़िया हैं। सैलरी भी अच्छा मिलेगा और आपको हाँ, सैलरी भी मतलब स्केल 2 लेवल पर तो ठीक-ठाक सैलरी मिल रही है और पीओ वगैरह हाँ, पे, असिस्टेंट हाँ, मैनेजर पे भी सैलरी बहुत कम नहीं मिलती जैसा अब ठीक है, काम के कंपैरिज़न में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के कंपैरिज़न में तो थोड़ा कम है ही है, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपना आपको सर्वाइव नहीं कर सकते या कुछ इश्यू है, मतलब एक अच्छी जॉब है ये बैंकिंग। जी, बिल्कुल। नहीं, नहीं, अच्छा है। तो ललित जी, हम आज का इंटरव्यू यहीं पर वाइंड अप करेंगे जी, जी और सर। आपने टाइम दिया इसके लिए थैंक यू और मैं चाहूँगा कि आप आईएएस जल्दी क्रैक करें और फिर से मैं आपका इंटरव्यू यहाँ पर करूँ। सर और देखते हैं सर, आपकी बस आशीर्वाद हो और भगवान की नहीं, नहीं, आशीर्वाद नहीं, हो। बिल्कुल आप कर ले जाओगे और जो भी ऑडियंस ये हमारा वीडियो देख रही है, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर ललित जी से कवर करने की कोशिश की सर है और इस अभी तो आईएएस तो मुश्किल लगता है। अभी देखता हूँ सर, स्टेट पीएससी का तो मतलब कुछ। हाँ, स्टेट पीएससी का तो एज भी होगा ना, एज लिमिट भी काफ़ी स मतलब होगा उसके जी, लिए तो जी अभी। सर, आई जी सर। थिंक 35 होगा ना, उड़ीसा में कितना है 35, 40 है? मेरा तो ओबीसी है, 35 तक मैं दे सकता हूँ। हाँ, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी आप 30 के भी नहीं हो, तो काफ़ी टाइम है आपके पास में, मतलब कर ही सकते हो। जी सर। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप करो और ऑडियंस जो भी ये वीडियो देख रही है, जो भी एस्पायरेंट, जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस ललित जी से कवर करने की कोशिश की, अपने आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ललित जी खुद उसका आंसर आप लोगों को वहाँ पर दे दिया करेंगे, ठीक? तो ललित जी फाइनली फिर वीडियो को हम लोग वाइंड अप करते हैं। सर थैंक यू थैंक यू आपको सर। अपना टाइम देने के लिए। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस चांस टू शेयर माई experiences, my issues, my problems, my career, everything in this channel. Thank you so much, थैंक sir. यू Thank you so much. थैंक यू ललित, थैंक यू। Thank you.